स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड 9th मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4.3 इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट का लेक्चर नंबर 1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो, ठीक है। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था और मैंने बोला था कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्यों कराया, क्योंकि इसके अंदर देखो नाम का एक क्वेश्चन देखो, इसके अंदर कितने सब क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। और ये अभी तक आपने जितने भी मैथ्स के प्रॉब्लम किए होंगे, मुझे लगता है उसमें से ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा, आपको ये हार्ड भी लगता होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको बस स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। तो देखो, इसमें से पहले ना आपके जो आसान क्वेश्चन है पहले हम वो कर लेते हैं, फिर हम हार्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, ये और ये थोड़े आसान है सॉल्व करना, इसलिए हम पहले इन्हें करेंगे, फिर इनके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आसान क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब अब टेंशन मत लो, बचे हुए क्वेश्चन हम बाद में लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले हम इनको करेंगे। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया, 2x + 1 का स्क्वायर प्लस 2x - 1 का स्क्वायर, और आपको डिनोमिनेटर में दिया है 2x + 1 स्क्वायर माइनस 2x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, एक ट्रिक है यहाँ पे कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है, आपको इतना खतरनाक कोई वेरिएबल दिया है और आपको x के लिए आपको वैल्यू ढूंढनी है, तो आपको बस क्या करना है, आपको देखना है क्या ऊपर प्लस नीचे माइनस है, दो सेम नंबर के बीच में। देखो, 2x + 1 यहाँ पे भी है, 2x + 1 यहाँ पे भी है, अब और 2x - 1 भी ऊपर नीचे दोनों जगह। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। आपको बस यही ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लस और माइनस और आप आंख बंद करके आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, ठीक है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो और आपका अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएगा, ठीक है। देखो, सेम वही तरीका यहाँ पे भी आपको लगाना है। देखो, 4x + 1 है, 4x + 1 है, x + 3 है, x + 3 है, दोनों के बीच में पहले प्लस है फिर माइनस है, इधर भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है। यहाँ पे देखो 3x - 4, 3x - 4, x + 1, x + 1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। देखो, प्लस रहे माइनस रहे ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ता, सीधे सीधे आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, बस आग बन करके कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको दो सेम नंबर ऊपर नीचे नहीं दिख रहे, देखो इन क्वेश्चंस में आपको नहीं दिख रहे, ठीक है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस में हम इनको लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये रहा, मैंने आपको क्या बोला था, आंख बंद करके क्या करो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, बस, ठीक है। तो अभी देखो, ये मान लो आपका ऊपर वाला टर्म है, ये नीचे वाला टर्म है। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या करते हो आप कि अगर आपको a/b आपको दिया है तो आप उसको ऐसे लिखते हो ना, a/b = c/d। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद आप क्या करते हो, a + b/a - b = c + d/c - d, ठीक है। आप ऐसे लिखते हो ना इसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के। तो देखो, यहाँ पे a 2x + 1 स्क्वायर प्लस 2x - 1 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, ये पूरा का पूरा a है आपके लिए, ये पूरा a है और ये पूरा b है, ठीक है, ठीक है। ये a है, ये b है। तो अब आप सबसे पहले क्या करते हो, आप a लिखोगे तो आपने यहाँ पे a को लिख दिया है, ठीक है। 2x + 1 स्क्वायर प्लस 2x - 1 का स्क्वायर, ये a आपने लिख लिया। अब आप इसमें प्लस करके b ऐड करोगे, मैंने क्या बोला था, पूरा का पूरा आपके लिए b है, तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर दो। देखो, 2x + 1 का, देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, मैं स्क्वायर आपके लिए डाल देता हूँ, ठीक है। देखो, 2x + 1 का स्क्वायर, 2x + 1 स्क्वायर माइनस 2x + 1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, यहाँ पे आप लिख दोगे -1 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपने लिख लिया। देखिए, आपने a + b/a - b लिख लिया, a यानी कि ये वाला टर्म, देखो आपने ऊपर नीचे दोनों जगह आपने a लिख लिया, a। अब एक जगह प्लस b, एक जगह माइनस b, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और b तो आपको पता ही है आपका डिनोमिनेटर है, ये रहा आपका b, है ना। चलिए, अभी ये देखिए, यहाँ पे भी 17/8 है ना, यहाँ पे भी आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, 17 + 8/17 - 8, a + b/a - b = ये क्या है ना, यहाँ पे आपका c + d/c - d। तो अब देखते हैं, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए दो ब्रैकेट बनाए थे ना ब्लू कलर के, उन ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या बनता है वो देखेंगे, ठीक है। अब देखो, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस तो यही रहेगा, प्लस माइनस ये तो माइनस ही रहने वाला है, ठीक है। प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो ये आपका हो गया 2x + 1 का स्क्वायर प्लस 2x - 1 स्क्वायर प्लस 2x + 1, और ये प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, -2x - 1, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्वायर का साइन डाल दो हर जगह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, माइनस में चीज़ें अलग हो जाती है, इसलिए माइनस में आपको ध्यान देना है। देखो, -2x + 1 स्क्वायर, तो माइनस ही हो, यहाँ पे ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, माइनस माइनस, दो माइनस आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो गया ना,
ये प्लस हो गया। अब देखो 2x माइनस वन स्क्वायर है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अब देखते हैं इसमें से कौन सी चीज़ें कट रही है। देखो यहाँ पे आपको प्लस 2x वन स्क्वायर है, देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस ही होगा। 2x प्लस वन का स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको प्लस 2x प्लस वन का स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको 2x माइनस वन का स्क्वायर प्लस में दिख रहा है, यहाँ पे माइनस में दिख रहा है। अब दोनों की साइन अपोजिट, यानी दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। सेम वही तरीके से अब अगर नीचे देखोगे तो आप देखोगे 2x प्लस वन का स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार आ रहा है ना 2x प्लस वन स्क्वायर, 2x प्लस वन स्क्वायर 2 बार आ रहा है, आप दोनों को साथ में ऐसे ऐड करके लिख लो। यहाँ पर भी 2x माइनस वन स्क्वायर, 2x माइनस वन स्क्वायर दोनों साथ में आ रहा है, आप उनको ऐड करके लिख लो, ठीक है, इक्वल टू 25/9। अब देखो दोनों 2 बार आ रहे हैं तो आप 2 इंटू 2x प्लस वन स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, बार बार 2 बार इसको लिखने की जगह आप 2 इंटू 2x प्लस वन स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका, यहाँ पे भी 2 बार आ रहा है तो हमने दो की जगह इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एक ही बार लिख के, ठीक है। अब देखो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह 2 आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब आपका क्या आ रहा है, कैंसिल करने के बाद आपका क्या बच रहा है, देखो 2x प्लस वन स्क्वायर अपॉन 2x माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9। अब हमें ये स्क्वायर हटाना है। अब जब भी स्क्वायर हटाना रहता है हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब देखो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर, इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसका भी स्क्वायर कट जाएगा, ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट भी यहाँ से कट जाएगा। अब 25/9, 25 का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है 5 होता है, और 9 का भी स्क्वायर रूट आपको पता है 3 होता है, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर और रूट कट गया तो सिर्फ यही नंबर बचा। अब 3 को यहाँ पे लेके जाओ और 2x माइनस वन को यहाँ पे लेके जाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वन इंटू 3, ठीक है, और 2x माइनस वन इंटू 5, देखो 2x माइनस वन इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 2x, देखो सबसे पहले 3 को आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू 2x आपको मिल जाएगा 6x, ठीक है। फिर आप 3 इंटू 1 करोगे, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे हुआ है ना 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो ये भी आपने लिख लिया यहाँ पे। अब देखो 5 को जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 5 इंटू 2x, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 10x मिलेगा, ठीक है। अब देखो 5 इंटू माइनस वन करोगे, अब देखो यहाँ पे माइनस वन इंटू 5 है ना, अब 5 इंटू माइनस वन क्या होता है, -5 ही होता है, तो यहाँ पे भी आप -5 लिख दोगे, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब देखते हैं इसके आगे आपको क्या करना है, ये मैं आपके लिए हटा लेता हूँ नीचे से, वरना आपको कन्फ्यूजन होगा उसका दिक्कत, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको 6x प्लस 3 दिया है एक साइड, और एक साइड 10x माइनस 5 दिया है, तो आप x वाले टर्म को एक साइड ले लो और जो भी नंबर वाले टर्म है उनको एक साइड ले लो, ठीक है। अब 6x यहाँ से यहाँ पर आप लेके आ जाओगे तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, है ना, इक्वल टू के जो अपोजिट साइन में जो भी आता है उसका प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे देखो 10x माइनस 6x। अब -5 को जब आप यहाँ पे 3 के साथ भेजोगे तो वो +5 हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगी, 3 + 5 क्या होता है 8 होता है, और 10x माइनस 6x, 10 माइनस 6 क्या होता है 4 होता है ना, तो 4 लिख लिया आपने, और x तो कॉमन है तो x बच जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब हम इनको x को ना हम ये साइड लिख लेते हैं और 8 को हम ये साइड लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका 4x इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4। अब 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना, 4 2 8 होता है, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल गई है, ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या आई है 2 आई है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में तो आपको बहुत लंबा और खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन आपको देखा मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, प्लस माइनस देखो सीधे सीधे आग बंद करके कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो और बस आपका काम खत्म हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो इतना पार्ट, फिर आप ये नीचे का पार्ट भी नोट कर लो अच्छे से। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए आपका अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो सोल्यूशन अभी देख के डरना मत आप, ठीक है, आप इतना पार्ट अभी देखो खाली। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको दो सेम नंबर ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, 4x प्लस 1 4x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 3 और इनके बीच में प्लस और माइनस दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले काम जो भी आपको करना है वो आंख बंद करके आपको करना है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा टर्म जो है आपका न्यूमरेटर में ये a हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपके लिए b हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा आपके लिए b है, ठीक है। अब आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या करते हो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, आप ऐसे करते हो ना। तो a वाला टर्म पहले आप लिखोगे, तो देखो ये रहा आपका पूरा का पूरा a वाला टर्म, a लिख लिया आपने। अब इसमें प्लस करोगे b वाला टर्म ये रहा 4x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस रूट 3, ठीक है। ये हो जाएगा 4x प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है।
अब आपको नीचे क्या करना है, नीचे फिर से ए लिखना है आपने, फिर से ए, ये वाला ए लिख लिया नीचे आपने, फिर आपको बी भी लिखना है आपने, बी भी लिख लिया, लेकिन इस बार बीच में माइनस साइन रहेगी, ठीक है, सिंपल हो गया एकदम। अब देखो सी प्लस डी भी आपको करना है, तो 4 आपका सी है और 1 आपका डी है, तो सबसे पहले आपको सी प्लस डी करना है, यानी कि 4 + 1 करना है, और फिर सी माइनस डी यानी कि 4 - 1 करना है, ठीक है। तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इन साइन को खोल लेते हैं, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन बदलने नहीं वाली, लेकिन नेगेटिव में देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे 4x + 1 है, ठीक है, ये अभी पॉजिटिव है, लेकिन जब नेगेटिव साइन खुलेगी तो इसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये देखो नेगेटिव हो गया ना। और देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या कर लेंगे, प्लस बना लेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखते हो कौन सी चीज़ें इसमें कट रही है। यहाँ पे देखो 4x + 1 है, यहाँ पर भी 4x + 1 है, दोनों की साइन पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे x + 3 है, यहाँ पे -x + 3 है, तो आप इन दोनों को काट दोगे, ठीक है, ये कट गया। अब देखो नीचे क्या बचता है, √4x + 1 + √x + 3 - 4x + 1, देखो यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव में है, तो ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। अब आपके पास दो बार क्या, 4x + 1 4x + 1 दो बार आ रहा है, तो आप दोनों दो बार लिखने की जगह आप 2 × 4x + 1 कर दो, √4x + 1, ठीक है। यहाँ पे भी आपका x + 3 x + 3 दो बार आ रहा है, इसकी जगह आप 2 × √x + 3 एक बार लिख सकते हो, ठीक है। अब ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो दोनों 2 मिलके कैंसिल हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा आपका, √4x + 1 / √x + 3 = 5 / 3। तो देखो अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे रूट है ना, हमें ये रूट थोड़ी चाहिए, हमें बस नॉर्मल नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। जब भी दोनों साइड हम स्क्वायर कर, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है आपके लिए, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ये देखो बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर होगा तो इसका 2 कट जाएगा, इसका अंडर कट जाएगा, ठीक है, ये 2 भी कट जाएगा, इसका रूट भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4x + 1 / x + 3, इनका रूट तो गायब हो गया, क्यों गायब हो, क्योंकि हमने स्क्वायर किया था। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपका इतना टर्म। अभी आप क्या करोगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9 को यहाँ पे, x + 3 को यहाँ पे भेजोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 1 × 9, ये हो जाएगा 25 × x + 3, ठीक है। तो सबसे पहले आप 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4x से। 9 × 4x क्या होता है, 9 4 = 36, और x कॉमन है तो 36x हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आप 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 × 1 = क्या होता है, 9 होता है, ये भी हो गया। अब आप 25 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 25x मिलेगा, ठीक है। फिर आप जब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा 75, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे 36x है, यहाँ पे 25x है, तो x वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे और नंबर वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 36x तो यहीं पे रहेगा, 25x को आप यहाँ से यहाँ पर लेकर जाए तो देखो यहाँ पे इसकी साइन अभी पॉजिटिव है, यहाँ पे इसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल टू के अपोजिट साइड जब भी आप कोई भी चीज़ को लेकर आते हो तो उसकी साइन अपोजिट हो जाती है ना। और यहाँ पे देखो 75 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन 9 जहाँ पे आप +9 को यहाँ पर लेके आ रहे हो तो वो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 36 - 25 क्या हो जाएगा आपका 11, और x कॉमन था तो 11x हो जाएगा। अब 75 - 9 आपको 66 दे देगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 66 / 11। अब 66 / 11 क्या होता है, 6 होता है ना, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऐसे भी अगर आपको लिखना आप लिख सकते हो कि x = 6 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया है। आपको देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन हमने एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आप इतने पार्ट को नोट कर लीजिए, फिर आप ये बचे हुए पार्ट को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया ये भी आपका। तो चलिए अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी आपको 2 नंबर सेम दिख रहा है, ये देखो इसमें आपको क्या सेम दिख रहा है, देखो 3x - 4 3x - 4 क्यूब दोनों का, और फिर x + 1 दोनों का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको प्लस और माइनस आपको दिख रहा है, भले ही माइनस ऊपर दिख रहा है उसको तो हम इन्वर्टेंडो लगा के हम ऊपर भी कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, आपको आंख बंद करके कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लें, लेकिन उससे पहले आपको इसको प्लस और माइनस आपको ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस को ऊपर रखना है आपको, माइनस को नीचे रखना है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय इन्वर्टेंडो हम इन्वर्टेंडो लगाएंगे, और हम 3x - 4 का क्यूब प्लस x + 1 का क्यूब इसको हम ऊपर लेके आ जाएंगे, और जो माइनस वाला टर्म है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है।
ये हो गया। अब 189 जो नीचे था वो ऊपर आ गया, 61 ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आपका। अब देखिए कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो में हम करते क्या है, मेन हम जो भी करते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो में वो ये होता है, देखिए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। मैं बार बार ये क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है, तब आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा a क्या है। इस केस में हमारा ये पूरा का पूरा ये जो है ये a है ना, 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब, ये पूरा का पूरा टर्म a है। तो सबसे पहले हम a को ऊपर भी लिख लेंगे इसके जैसे, और a को नीचे भी लिख लेंगे। यहाँ पे भी हमने a को ऊपर नीचे दोनों जगह लिख लिया है। अब हम इसमें b को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे b को, b क्या है 3x माइनस 4 का क्यूब माइनस x प्लस 1 का क्यूब, ये हो गया आपका b, ठीक है। यहाँ पे पहले हमने ऐड किया, अभी फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया आपका b जो कि है 3x माइनस 4 क्यूब माइनस x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब 189 जो है इसमें भी हम पहले 61 को ऐड करेंगे, फिर हम 61 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा रहे हैं ना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, क्योंकि मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया है लेकिन मैंने यहाँ पे बताया नहीं है ना आपको कि यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी लग रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। अब 189 प्लस 61 आपको 250 दे देगा, ठीक है। 189 माइनस 61 आपको 128 दे देगा, ठीक है। ये रहा आपका टर्म। अब चलिए ब्रैकेट को यहाँ पे खोलते हैं। मैंने बोला था प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा है वैसा ही आप यहाँ पे भी उसको छाप दो, ठीक है, ब्रैकेट खोलने के बाद। और लेकिन माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस है, प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, है ना, 3x माइनस 4 का क्यूब, और ये माइनस माइनस दोनों मिलके बन जाएंगे प्लस x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या क्या कट रहा है यहाँ पे। देखो 3x माइनस 4 का क्यूब, 3x माइनस 4 का क्यूब, ये 2 बार आ रहा है ना, तो हम इनको 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो प्लस x प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस x प्लस 1 है, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3x माइनस 4 का क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 3x माइनस 4 का क्यूब दिख रहा है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, है ना, अपोजिट साइन है। अब यहाँ पे x प्लस 1 भी आपको 2 बार दिख रहा है, x प्लस 1 का क्यूब भी आपको 2 बार दिख रहा है, तो यहाँ पे आप दोनों जगह 2 कॉमन लेके इन दोनों 2 को यहाँ से काट दोगे, ठीक है। अब आपके पास क्या बचता है, दोनों 2 काटने के बाद 2x माइनस 4 का क्यूब अपॉन x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 125 अपॉन 64, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्यूब तो नहीं चाहिए, हमें क्यूब नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनका क्यूब रूट निकालेंगे, क्योंकि हमें क्यूब नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे क्यूब रहेगा तो हम x की वैल्यू सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे कभी भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स। अब दोनों साइड जब क्यूब रूट आप ऐसे लगाओगे तो यहाँ पे आपको 3 भी लिखना पड़ेगा, है ना। जब भी क्यूब रूट लगाते हो तो ये 3 कट जाएगा, अंदर के भी 3 दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1, 3x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखो अंडर रूट 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो अब 3 नंबर की जोड़ियों को बाहर ले लोगे रूट से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5, है ना, 5 आ गया ना आपका आंसर। अब वही सेम तरीके से जब आप 64 का आप क्यूब रूट निकालोगे तो 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 64 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, अब 3 के बदले ये जो है ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, 64 का क्यूब रूट आपका 4 आ गया, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर 3x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। अब 3x माइनस 4 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप 5 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप 4 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 12x, फिर आप 4 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आएगा आंसर 16, लेकिन नेगेटिव साइन भी होगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है। फिर आप 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा 5x, फिर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा 5, ठीक है। अब देखो सारे x वाले टर्म एक साथ ले लो और सारे नंबर वाले टर्म को एक साइड कर दो, ठीक है। अब 12x माइनस 5x, 5 को यहाँ पे लेके जाओगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, है ना। 12x माइनस 5x इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 5 प्लस 16, ठीक है। 5 प्लस 16 है ये, क्योंकि ये नेगेटिव से यहाँ पे आके पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 16 21 हो जाएगा और 12x माइनस 5x आपका 7x हो जाएगा, ठीक है। अब देयरफॉर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 21 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 यहाँ से नीचे चले आएगा, है ना। 7 1 7, 7 3 21, ठीक है। आंसर आ गया आपका 3। अब x की वैल्यू आपकी 3 आ गई है। अगर आपको एक ऐसा फाइनल स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर x प्लस 3 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है अच्छे से, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसका अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आप ये बचा हुआ सेकंड पार्ट भी नोट कर लो, ठीक है। तो चलिए अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए आपका अभी क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर वो 3 क्वेश्चन आसान वाले जो थे हमने कर लिया है। तो पहली कैटेगरी का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब ये जो सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में आ सकता है, इस प्रैक्टिस सेट में आ सकता है, हम वो करने वाले हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपको चैलेंजिंग लगा होगा, थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना सबसे पहले अब इसके डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे एक x के साथ टर्म होगा और यहाँ पे भी एक x के साथ टर्म होगा, ऊपर x स्क्वायर x और कोई भी नंबर होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में इसको रखना है। और फिर आपको क्या करना है इसके बाद कि आपको डिनोमिनेटर को चूज़ करना है। कोई ये डिनोमिनेटर मान लो हम 3x - 5 को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब 2x + 3 को भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये चूज़ करके बता रहा हूँ। इसको कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें ये x² + 12x - 20 इनमें से कोई भी 2 टर्म मिल जाए हमें, ठीक है। हमें इनमें से कोई भी 2 टर्म चाहिए बस, या तो हमें ये 2 चाहिए, या तो ये 2 चाहिए, या तो ये 2 चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान अगर आप लगाओगे इसमें, तो देखो अगर 3x - 5 को हम देखो 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा। 4 × 3x क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। 4 × -5 क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, है ना। ये आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है, ये मिल गया ना आपको। और यहाँ पे भी देखो, ये जो इतना टर्म है ये भी आपको दिख रहा है, सेम आ गया ना, है ना। तो बस यहाँ पे हमारा आधा क्वेश्चन समझ लो, यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अब 2x + 3 को आप देखोगे ना, इसको आप आँख बंद करके आप मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर यहाँ पे आना इसको भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और कोई ना कोई टर्म तो यहाँ पे मैच हो ही जाएगा, ऊपर अपने आप मैच हो जाएगा, ठीक है। 8x + 12 हो जाएगा, है ना। देखो 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12। 8x + 12 यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है ना, 8x + 12, ये रहा ना 8x + 12, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप बस अगर ये नंबर को ढूंढ लोगे, ये मिस्ट्री नंबर को आप ढूंढ लोगे कोई भी एक जगह पर, तो आपको अपने आप आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर 3x - 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर का एक टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बाय 1/4। अब 1/4 क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है ना, न्यूमरेटर में थोड़ी हमें कुछ चाहिए, ठीक है। ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आप क्या करोगे यहाँ पे, देयरफॉर x² + 12x - 20 अपॉन 3x - 5 इज इक्वल टू, पहले आप ये क्वेश्चन आप लिख लो, ठीक है, फिर इसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपका पहले यहाँ पे भी आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। 12x + 3, ठीक है, ये हो गया। अभी आपको 1/4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आप 1/4 लिखोगे, यहाँ पे भी आप 1/4 लिखोगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर x² प्लस, एक मिनट में ना ये आपके लिए कॉपी पेस्ट ही सीधा कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपको न्यूमरेटर में ये मिल जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब हमें कैसे भी करके ये 12x - जो 20 वाला टर्म है, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने गलती से ये लिख दिया है, यहाँ पे आ जाएगा आपको 20, ये हमें ये वाले टर्म को हमें कैंसिल करना है, और यहाँ पर भी जो 8x + 12 वाला टर्म हमें कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है ना, अगर हमें ये b को इससे माइनस करना है डिनोमिनेटर को, तो हम क्या लगाते हैं, डिविडेंडो लगाते हैं, ठीक है, बाय डिविडेंडो x² + 12x - 20। अब डिविडेंडो लगा रहे हैं ना, डिविडेंडो में क्या होता है, a - b अपॉन b इज इक्वल टू c - d अपॉन d, ये होता है ना। तो a हमने लिख लिया, b हमारा क्या, 12x - 20, तो आप क्या करोगे, -12x - 20 आप ऐसे यहाँ पे लिखोगे, अपॉन 12x - 20 आपका जो पहले से आपका लिखा हुआ था, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमें इसके साथ भी वही करना है, सेम वही करना है हमें इसके साथ भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² + 8x + 12। अब ये भी आपको यहाँ पे माइनस करना है, -8x + 12, ये ब्रैकेट में आपको डालना है इसको, और ये रहा आपका 8x + 12 जो पहले से आपका लिखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि आप डिविडेंडो लगा रहे हो ना यहाँ पे। अब चलिए, अब ब्रैकेट यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं,
ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, तो वैसा ही रहेगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। अब देखो, अब माइनस आप ओपन करोगे तो माइनस और 12, तो हो जाएगा आपका माइनस 12x, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस 20, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में तो आपका 12x माइनस 20 पहले से रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अभी यहाँ पे। और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये हो जाएगा माइनस, देखो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। ये भी देखो माइनस और प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा आपका 8x प्लस 12, तो वैसे भी डिनोमिनेटर में आपका रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखते हैं कैंसिल यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, प्लस 12x माइनस 12x प्लस 20 माइनस 20, सेम यही तरीके से यहाँ पे भी 8x, ठीक है, प्लस 8x माइनस 8x, यहाँ पे प्लस 12, यहाँ पे माइनस 12, ठीक है। अब ये हो गया आपका, देयरफॉर आप देखो यहाँ पे ऊपर आपका सिर्फ एक्स स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 12x माइनस 20 बच रहा है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12 आपका बच रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अब हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करनी है कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर ही अगर हम 0 कर दे तो भी ये इक्वेशन आराम से सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। कैसे देखो, द अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू हमने 0 रखी तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया x की वैल्यू 0 रख के, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब चलिए दोनों में हम x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि 0 का स्क्वायर अपॉन 12 इंटू 0, 12x है ना, तो 12 इंटू 0 माइनस 20, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है 0 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 0 माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0 का स्क्वायर, 12 इंटू 0 0 होता है, तो उसको मत लिखो तो भी चलेगा, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 0 0 होता है ना। अब 0 को मत लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ माइनस 12 लिख लो, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है ना, ठीक है। अब देखो किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, कोई भी फ्रैक्शन नंबर है, अगर आप किसी भी नंबर को ये 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब 0 पर माइनस 12 भी क्या हो जाएगा, आपका 0 ही हो जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में तो 0 आ रहा है, दोनों LHS इज इक्वल टू RHS तो आ रहा है यहाँ पे, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना। यानी कि x की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आते तो हम ये बोल सकते थे कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। इज अ सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन नहीं, मतलब कि ये बहुत सारे पॉसिबल सोल्यूशंस में से एक सोल्यूशन 0 है। अब देखते हैं हम, देयरफॉर इफ x is not equal to 0 then x square is also not equal to 0, है ना। x अगर 0 नहीं रहेगा तो x का स्क्वायर भी 0 नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। देयरफॉर अब अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है हम उसे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप दोनों जगह से आप एक्स स्क्वायर को हमें हटाना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/x, ठीक है। दोनों साइड पे हमें 1/x से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए यहाँ पे हम दोनों साइड से x ये 1/x से मल्टीप्लाई एक बार कर देते हैं 1/x स्क्वायर से। देखो यहाँ पे x किया ना, यहाँ पे x स्क्वायर कर दो, ठीक है, 1/x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर भी x स्क्वायर नीचे भी x स्क्वायर, आप इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी ऊपर भी x स्क्वायर नीचे भी x स्क्वायर, दोनों जगह से आपने कैंसिल कर दिया। अब क्या बच रहा है आपका, x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो यानी कि सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे, 1/12x माइनस 20 इज इक्वल टू 1/x
8x+12, ठीक है। अब आप क्या करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8x+12 को यहाँ पे लेके जाओ, 12x-20 को यहाँ पे लेके चले जाओ। देयरफॉर अब देखो 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, 8x+12 जो जैसे पहले था वैसे अभी भी रहेगा, और यहाँ पे भी आपका 12x-20 आ जाएगा, ठीक है। अब सारे x वाले टर्म को एक साथ ले लो और नंबर को एक साथ ले लो, ठीक है। तो 8x को यहाँ पे भेज लो और -20 को यहाँ पर भेज दो, ठीक है। तो क्या आपका नंबर आएगा फिर, देयरफॉर 12+20 है ना, ये -20 यहाँ पे +20 बन जाएगा, इज इक्वल टू 12x जो पहले से थे यहाँ पे था, और ये +8x है ना, तो यहाँ पे आके -8x बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12+20, ये आ जाएगा आपका 32 इज इक्वल टू 12x - 4x क्या, सॉरी 8x क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर 32 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाय 4 है ना, ये सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब 4 के टेबल में 32 तो जाते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32, देयरफॉर x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 8, ठीक है। यहाँ पे आप आगे भी ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जैसे आपने वहाँ पे भी लिखा था, इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। या फिर आप ना यहाँ पे एक और चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और x इज इक्वल टू 0, भले से हमने वो पहले लिख लिया है, तो आप यहाँ पे अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आप लास्ट में एक बार लिख दोगे तो भी थोड़ा देखने में सही लगता है ना। हमने ऊपर पहले ही लिख दिया है कि 0 भी एक सोल्यूशन है, लेकिन अगर आपको नीचे फिर से लिखना है आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका था, ठीक है। थोड़ा सा आपको ट्रिकी ज़रूर लगा होगा ये, लेकिन मैंने आपको जो भी स्टेप आपको बताया वो आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके आंसर वो जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो एग्ज़ाम में बहुत कम चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए, वैसे अगर टीचर को आपके कोई वो देंगे, अगर उनका मन करेगा आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में देने का, तो वो हो सकता है आपको ये दे दे, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। वैसे तो चांस नहीं बनता है, लेकिन अगर आ गया तो भी हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ इसे सॉल्व भी कर सकते हैं ना, इसीलिए आपको ये पढ़ना है, ठीक है, 10th में, क्योंकि ये आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन आपको। आपने इतना पार्ट नोट कर लिया होगा, तो चलिए अभी आगे का पार्ट, ये पार्ट भी नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद ये बचा हुआ पार्ट भी आप नोट कर लो, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी सेम वही तरीके से आपको सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको यहाँ पे x² वाला टर्म ऊपर है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, मतलब ट्रिकी इन लोगों ने किया है आपके लिए। यहाँ पे x² वाला टर्म ऊपर और नीचे है, लेकिन हमें दोनों x² वाले टर्म हमें न्यूमरेटर में चाहिए, और ये जो छोटे छोटे नंबर है वो हमें नीचे चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर भेज दोगे और इसको यहाँ पर भेज दोगे, ठीक है। क्योंकि बिना ये कि हमारा सॉल्व नहीं होने वाला, बड़े नंबर को आप हमेशा ऊपर रखोगे और जो छोटे मोटे ऐसे नंबर होते हैं इनको आप हमेशा नीचे रखोगे, ठीक है, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑल्टरनेडो लगाएंगे, ऑल्टरनेडो, ठीक है। आपको पता है ऑल्टरनेडो आपने लगाया होगा ना। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, बाय ऑल्टरनेडो, ठीक है। ऑल्टरनेडो में क्या होता है मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। देखो अगर A/B इज इक्वल टू C/D है, तो ऑल्टरनेडो के हिसाब से आप A/C इज इक्वल टू B/D भी कर सकते हो, ठीक है। क्या कि आपने इन दोनों की जगह को आपने स्वैप कर दिया, B और C को आपने बदल दिया एक दूसरे की जगह से, ठीक है। तो ये हो गया ऑल्टरनेडो। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको और इसको, देखो ये पूरे टर्म को और ये पूरे टर्म को इन दोनों की जगह हमने स्विच कर दी, ठीक है। तो ये देखो क्या आ गया, ये यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि ये ऊपर यहाँ पर आ गया, और ये नीचे पहुँच गया, यानी कि ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो आप कोई भी एक नंबर को चूज़ कर लो, x-5 थोड़ा छोटा नंबर है तो इसी को पहले चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो x-5 को आपको कोई तो एक नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपको इन दोनों में से कोई एक मिले, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इनमें से कोई भी 2 टर्म्स को आपको चूज़ करना है ना, तो देखिए x-5 को आपको मल्टीप्लाई करना है कि या तो आपको इन तीनों में से कोई भी 2 नंबर मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान लगाकर सोचोगे आपको दिखेगा, अगर आप
x माइनस 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5x से, ठीक है, 5x जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x² हो जाएगा, है ना, x तो x² बन जाएगा, 5x इंटू -5, ठीक है, 5×5 होता है और x तो कॉमन रहेगा, -25 क्यों आया, क्योंकि ये टर्म माइनस में था, ठीक है, ये आ गया। क्या ये ऊपर से मैच हो रहा है, देखो 5x² -25x, 5x² -25x से तो मैच हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट में भी आपको आंख बंद करके आपको बस 5x से मल्टीप्लाई करके बाद चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x को जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे 10x² आएगा, जब 5x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 15x, यहाँ पे x आएगा ना आपका, ठीक है, 15x आ जाएगा। और क्या ये न्यूमरेटर में है, ये देखो बिल्कुल है, 10x² + 15x तो न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इनको दोनों को 5x से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 1/5x, ठीक है। 1/5x 1/5x यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 5x इंटू 2x + 3 आ जाएगा 10x² + 15x, ठीक है। और फिर जब 5x को आप x - 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 5x² - 25x, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपको मिल गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों टर्म्स है ना आपके पास पहले से, तो यहाँ पर आप लगाओगे, देखो लास्ट क्वेश्चन में जब हमने यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करके सेम कर दिया था, थोड़ा बहुत हमने इसको जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के थोड़ा हमने नज़दीक कर दिया, तो हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले यहाँ पे डिविडेंडो लगाया था, डिविडेंडो लगाकर हमने न्यूमरेटर में बहुत सारी चीज़ों को कैंसिल कर दिया था, है ना। देखो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ कि हमने यहाँ पे बाय डिविडेंडो, हमने डिविडेंडो लगाया ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे डिविडेंडो लगाकर हमने यहाँ पे इसको माइनस किया है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये a वाला टर्म है तो a वाला टर्म जैसे रहता है वैसा ही रहेगा, और ये b वाला टर्म है वो माइनस हो जाएगा, है ना। देखो b वाला टर्म यहाँ पे पूरा है, बस यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो b वाला टर्म है वो तो नीचे ही है। अब देखो फिर से हमें वही करना है, ये c है तो c तो ऊपर ही रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, और ये जो d है, d वाला टर्म पूरा का पूरा ये यहाँ पर आप लिख लोगे और बीच में यहाँ पे माइनस साइन डाल दोगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि डिविडेंडो में होता क्या है, देखो a + b मैंने कर दिया यहाँ पे, a - b/b = c - d/d, ये ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे जब आपने d यहाँ से माइनस कर दिया और d नीचे डिनोमिनेटर में वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए ब्रैकेट को हम खोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो -10x², तो ये -10x² हो जाएगा, ये देखो ये माइनस ये प्लस दोनों मिलके माइनस बन जाएंगे, है ना, ये हो गया। अब फिर से हम यहाँ पर भी ब्रैकेट को खोल लेते हैं, माइनस और 5x², ये -5x² बन जाएगा, और ये देखो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, इतना पार्ट आपका हो गया। अब आगे देखिए कि कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही है, हम उन्हें अभी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 10x² है, यहाँ पे -10x², तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे x मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ पे x यहाँ पे आप ऐड कर लो, ठीक है। अगर ऊपर भी कहीं x, ठीक है, ऊपर तो हर जगह x हमने लिखा है। देखो यहाँ पे +15x, यहाँ पे -15x, ठीक है, ये चीज़ें कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर देखते क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आपका 5x² कैंसिल हो रहा है, -5x² कैंसिल हो रहा है, ठीक है, -25x + 25x, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका 63 बच रहा है, तो आप यहाँ पे 63 लिखोगे, और यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में 12 बच रहा है, आप यहाँ पे 12 लिख लोगे, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे 12 को लिख लिया है अच्छे से, फिर देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका 10x² + 15x और 5x² - 25x यहाँ पे डिनोमिनेटर में बच रहा है। ये अब भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद ही हमारा आंसर आएगा। तो अब 10x² + 15x से हम 5x कॉमन निकाल लेंगे। अब वो कैसे कॉमन निकला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, 10x² + 15x था ना हमारे पास। क्या मैं 10x² को ऐसे नहीं लिख सकता, 5x × 2x, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। 5 × 2 = 10 और x क्या मिल जाएगा, x² हो जाएगा, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 10x² + 5x × 3। क्या मैं 15 को ये नहीं लिख सकता, 3 × 5 = क्या होता है 15, और x जो बच रहा है यहाँ पे आ जाएगा, है ना।
ये हो गया। अब अगर मैं इनसे इनका 5x छीन लूँ, देखो इसका भी 5x छीन लिया, इसका भी 5x छीन लिया, तो क्या बच रहा है अंदर 2x + 3 बच रहा है ना। देखो यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे 10x लिखा था, ये देखो ठीक है। 5x जब मैंने इसका छीन लिया तो यहाँ पे सिर्फ 2x + 3 बच रहा है। सेम वही तरीके से जब आप यहाँ से 5x कॉमन लोगे तो आपका अंदर x - 5 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 5x है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 5x है, तो इसीलिए आप दोनों साइड न्यूमरेटर में आप 5x से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 5x × 1/5x, ठीक है, यहाँ पे भी 5x × 1/5x, तो यहाँ से आप 5x को कैंसिल कर दोगे, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दोगे, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दो, यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब 63 को आप यहाँ पर ऊपर लेके जाओगे, x - 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो दोनों जगह आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर आप 2x + 3 को भी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे टर्म आपका 63 × x - 5 और ये हो जाएगा 12 × 2x + 3, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 63 × x क्या हो जाएगा, 63x हो जाएगा। 63 × -5 -315 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 × 2x आपको 24x हो जाएगा, है ना। फिर 12 × 3 आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। अब x वाले टर्म को एक साथ ले लो और नंबर वाले टर्म को एक साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा 63x - 24x। 24x माइनस क्यों है, क्योंकि 24 प्लस से यहाँ पे आगे माइनस बन जाएगा ना, तो हो जाएगा 63x - 24x। और देखो 315 यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 315 + 36 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 351, ठीक है। अब x किसके इक्वल आ गया, x आ जाएगा आपका 351/39 के। ये कैसे आ जाएगा 39 के इक्वल, क्योंकि जो 39 यहाँ पर था वो नीचे आ जाएगा 39, है ना। अब देखो अब यहाँ पे आपको इनको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब देखो दोनों 3 के टेबल में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। और ये जब 351 को आप 3 से डिवाइड करोगे आपको आंसर आएगा 117, ये आएगा 117/13। तो अब तो आपको 13 का टेबल तो आपको पता ही होगा ना, 13 × 9 = क्या होता है, 117 होता है ना। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब x किसके इक्वल आ गया, x आ गया इक्वल आपके 9 के, ठीक है। तो देयरफॉर x = 9 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये ऐसे आप लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी अगर आपको चेक करना था, चेक कर सकते थे कि x को क्या x = 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये करने से पहले हमको बता दूं कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको इक्वेशन को, ठीक है। अगर आपको ये डाल के देखना है आप देख सकते हो, क्योंकि वो अभी जो वैल्यू आएगी वो आपके स्टैंडर्ड में आपको अभी पढ़ाई नहीं जाएगी, जब आप बड़े हो गए ना तब आप समझोगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ठीक है। अब ये पार्ट नोट कर लीजिए। देखो ये देखने में तो बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको एकदम आसान तरीके से आपको बता दिया कि आपको कैसे इसको विजुअलाइज करना है, ठीक है। ये वाला टर्म आप इसको आप नोट कर लो, फिर आप इसको नोट कर लो, ठीक है। ये वाला पार्ट आप नोट कर लो और इसके बाद आप ये बचा हुआ पार्ट भी नोट कर लो, ठीक है। हो गया ये आपका अच्छे से। तो चलिए अभी हम इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो बचा हुआ हमारा क्वेश्चन है। तो देखो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं तो ये और ज़्यादा लंबा होगा और ज़्यादा ट्रिकी होगा, है ना। लेकिन फिर भी ये हार्ड तो बिल्कुल नहीं है, ट्रिकी है, लंबा है, लेकिन हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। अब देखो ये कर देखते ही आप सबसे पहले ब्लैंक हो जाओगे, आप सोचोगे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे ऊपर नीचे भी सेम नहीं है, प्लस माइनस भी नहीं है, फिर यहाँ पर छोटे नंबर भी ऊपर एक साथ नहीं है, कुछ भी सब आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन टेंशन मतलब ऐसे टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो नीचे वाला टर्म है इसके आपको मतलब ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने पढ़ा ही होगा ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टर्म जो आपको दिख रहा है इसके आपको फैक्टर निकालने हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं तो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए 4x² + 12x + 9 के हम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हमें 4x² + 9 करना पड़ेगा, वो क्या आ जाएगा 36x² के इक्वल आ जाएगा। अब चलिए इसके फैक्टर निकालते हैं सच दैट उन फैक्टर्स को ऐड करने के बाद हमें 12x मिले, ठीक है। तो यहाँ पे 6x × 6x, ठीक है। 6 6 क्या होता है 36 होता है, और x × x आ जाएगा आपका x² यानी कि 36x², और 6x + 6x को जब आप ऐड करोगे आपको मिलेगा 12x आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या करोगे 4x² + 6x + 6x + 9, ठीक है। ये हो गया।
अब देखो, अब यहाँ से आपको कॉमन निकालना है 4x² प्लस 6x, इन दोनों नंबर से आपको 2x कॉमन निकाल लेना है। वो कैसे आप निकालोगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो 4x² प्लस 6x, अब देखो 4x² को आप 2x इंटू एक्स तो आराम से लिख सकते हो, प्लस 3 इंटू 2x यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। 6x को भी आप 3 इंटू 2x लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से मैं इन दोनों का 2x छीन रहा हूँ, इसका भी छीन लिया मैंने, और मैंने इसका भी 2x छीन लिया। देखो इसका भी 2x छीन लिया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है x प्लस 3 आपको दिख रहा है ना, सॉरी यहाँ पे 2x रहेगा ना, क्योंकि 2x इंटू 2x ये आपको 4x² देगा ना। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका 2x छीन लिया, अंदर क्या बच रहा है 2x प्लस 3 आपका बच रहा है ना। तो यहाँ पर भी जब मैं इन दोनों का 4x² प्लस 6x, इन दोनों नंबर्स का जब मैं इनसे इनका 2x छीन लूँगा तो अंदर सिर्फ x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। सेम वही तरीके से जब मैं 6x प्लस 9 का जब मैं 3 छीन लूँगा तो अंदर 2x प्लस 3 ही बचने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपका 2x प्लस 3 फैक्टर आप इसको ऐसे ही लिख लो, फिर जो बचे हुए नंबर है यानी कि 2x और प्लस 3 इनको भी आप साथ में लिख लो, ठीक है। 2 बार 2x प्लस 3 आ गया, ये हो सकता है थोड़ा एक कोइंसिडेंस हो गया हो कि दोनों बार 2x प्लस 3 आया, हमेशा ऐसा नहीं होता कि दोनों नंबर सेम आएंगे, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको एक बार लिख के इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरा हमने इतना सारा जो सॉल्व किया, इतना सारा हमने जो मेहनत किया, इसका क्या हमें नतीजा मिला कि 4x² प्लस 12x प्लस 9 को हम 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो ना, तो यहाँ पे आप a प्लस बी होल स्क्वायर का अगर आप फॉर्मूला लगा दोगे ना तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। सो देयरफॉर जो हमारा जो क्वेश्चन में हमें दिया था वो ये दिया था 4x प्लस 1² प्लस 2x प्लस 3² अपॉन 4x² प्लस 12x प्लस 9, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर तो वैसा ही रहेगा, हमने सॉल्व करके क्या निकाला कि 4x² प्लस 12x, सॉल्व करके हमें यही मिला ना कि इसको हम 2x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया। अब देखो 4x प्लस 1² अपॉन 2x प्लस 3² अपॉन 2x प्लस 3², यहाँ पे आपको नीचे भी 2x प्लस 3² दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर भी 2x प्लस 3² आपको दिख रहा है ना, ये तो आपको दिख ही रहा है ना। तो अब आप अपना दिमाग लगाओ और सोचो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें ये वाला टर्म हट जाए, ऊपर वाला 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हट जाए, ठीक है। हम डिविडेंडो लगा सकते हैं, है ना। डिविडेंडो जब लगाएंगे, देखो ये पूरा का पूरा टर्म आपका a है, तो a को आप जैसे था वैसे ही लिखोगे, और ये जो b वाला टर्म है आप इसको लिखकर यहाँ पे बीच में माइनस साइन डाल दोगे, है ना, डिविडेंडो है ना। और नीचे जो b वाला टर्म था वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज़ करनी है, तो आसान है ना, ये तो आप सोच ही सकते हो 61 माइनस 36 अपॉन 36 इज इक्वल टू 25/36, ये आप सोच सकते हो क्योंकि इस पर आपने बहुत क्वेश्चन किए पिछले प्रैक्टिस सेट में। अब देखो क्या होगा, प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बच रहा है 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36। तो देखो अब जब तक ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर नहीं हटेगा ना, हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आपने लगा दिया, तो आपको ये तो पता ही होगा ना, जब भी आप स्क्वायर रूट लगाते हो तो स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाते हैं और इनके ये जो स्क्वायर है वो भी कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 25/36 क्या हो जाएगा आपका 5/6, है ना। अंडर रूट 25 क्या होता है 5 होता है, और अंडर रूट 36 क्या होता है 6 होता है ना। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करो और 2x प्लस 3 को यहाँ पर लेके जाके मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू 5, ठीक है, क्योंकि 2x प्लस 3 यहाँ पर आ गया। अब देखो क्या होगा, अब 6 इंटू 4x करोगे तो 24x मिलेगा। फिर जब आप 6 इंटू 1 करोगे, 6 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6, है ना, 6 1 तो 6 ही होता है। फिर जब आप 5x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर 10x मिलेगा। फिर आप 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर 15 मिलेगा, ठीक है, यह हो गया। अब देखो x वाले टर्म को एक साथ ले लो और जो भी नंबर्स हैं उनको एक साथ ले लो, तो यहाँ पे 24x रहेगा, यहाँ पे 10x राइट से लेफ्ट में आ जाएगा, तो प्लस की जगह माइनस बन जाएगा ना, देखो माइनस किया भी है हमने। देयरफॉर 24x माइनस 10x क्या हो जाएगा आपका 14x हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम 15 यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे प्लस 6 को यहाँ पे लेके आओगे तो ये -6 बन जाएगा, है ना। और 15 माइनस 6 क्या होता है 9 होता है, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/14, है ना, ये हो गया आपका, क्योंकि आपने 14 को नीचे भेज दिया तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 9/14।
देयरफॉर हमें यहाँ पे हमारा सोल्यूशन मिल चुका है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/14 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन ये अगर आप देखोगे तो ये छोटा ही था, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ ये। ठीक है, इसमें उतनी ज़्यादा आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। ठीक है, अब इसको अच्छे से ये वाला पार्ट नोट कर लो, फिर आप ये बचा हुआ पार्ट भी नोट कर लो। ठीक है, ये नोट कर लिया, ये रहा आपका फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट होता है। 2 लेक्चर्स में हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ ये प्रैक्टिस सेट में थोड़ा आपको ट्रिकी और हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिले होंगे, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से सॉल्व करोगे जैसे मैंने आपको बताया, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सारे के सारे क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।